हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग माइन डेवलपमेंट के लिए जो स्टैच्यूरी प्रोविजंस चाहिए इन बोर्ड एंड पिलर माइनिंग सिस्टम, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होगा फॉर ओवरमैन एंड सरदार एग्जामिनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हम बोर्ड एंड पिलर के थ्रू माइन का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्टैच्यूरी प्रोविजंस है, क्या कानूनी प्रावधान है, उसके बारे में आज का पूरा वीडियो कंप्लीट होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा माइनिंग टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप वहाँ जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेंगे वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस एटसेट्रा। साथ ही साथ इस वीडियो का स्टडी मटेरियल भी आपको वहीं मिलेगा। इसके अलावा हमारे माइनिंग टेक्निकल ऐप पे होली ऑफर चल रहा है, जहाँ पर आपको मिल सकता है फ्लैट 50% ऑफ ऑन सेलेक्टेड कोर्सेज। यूज कर सकते हैं कूपन कोड होली50 एंड विल गेट 50% ऑफ ऑन सेलेक्टेड कोर्सेज लाइक मेगा क्रैश कोर्स, CMR 2017 कोर्स, एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग कोर्स, माइन मशीनरी कोर्स एटसेट्रा। ये ऑफर वैलिड होगा 29 मार्च 2021 तक। जल्दी से ऐप डाउनलोड करें और जो भी आपका रिक्वायर्ड कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 29 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगा। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज स्टैच्यूरी प्रोविजंस फॉर माइन डेवलपमेंट इन बोर्ड एंड पिलर माइनिंग। यानी बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में जो भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट आपको पता है कि नेटवर्क ऑफ गैलरीज का फॉर्मेशन जो करते हैं, विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट, विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ बोर्ड एंड पिलर माइनिंग। तो वो जो स्टैच्यूरी प्रोविजंस उसमें जो लगेंगे ना, उसके बारे में यहाँ पे आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला प्रोविजंस होता है वो होता है पैनल वाइज डेवलपमेंट। इसके बारे में रेगुलेशन नंबर 137 में भी बताया गया है कि कोई भी सिम या जो सेक्शन है अगर उसमें काम करना है तो उसको आपको पैनल वाइज डेवलप करना पड़ेगा। और जो पैनल बैरियर होगा, यानी दो पैनल के बीच में जो बैरियर होता है उसको बोलते हैं पैनल बैरियर। वो जो पैनल बैरियर होगा उसकी जो साइज होगी वो पिलर साइज से कम नहीं होनी चाहिए। अब जो पिलर जो साइज होगा वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा रेगुलेशन नंबर 111 का जो टेबल है ना, वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें भी जो 4.8 मीटर वाला जो कॉलम है ना गैलरी की साइज, उसमें होना चाहिए जो पिलर साइज, उसके अकॉर्डिंग ही आपका बैरियर का आपका साइज होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो प्रोविजंस है स्टैच्यूरी वो है कि आपको पैनल वाइज डेवलपमेंट करना है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट विथ स्पॉन्टेनियस सीटिंग एंड अदर हैजार्ड। ठीक है। सेकंड में आता है हाइट एंड विथ ऑफ गैलरी, यानी जो गैलरी का डेवलपमेंट करेंगे, गैलरी बनाएंगे तो उसकी जो हाइट होगी, उसकी जो चौड़ाई होगी, ठीक है, वो क्या होगी। तो यहाँ पे बताया गया है रेगुलेशन 111 में इसमें बताया गया है कि जो मैक्सिमम हाइट होगी और जो मैक्सिमम विथ होगी, यानी ऊंचाई और जो चौड़ाई होगी, ठीक है, किसी गैलरी की, वो 3 मीटर एंड 4.8 मीटर रिस्पेक्टिवली होगी। यानी हाइट जो है वो मैक्सिमम 3 मीटर एंड विथ जो होगी वो मैक्सिमम 4.8 मीटर होगी। नेक्स्ट प्रोविजन है साइज ऑफ पिलर, यानी पिलर का जो साइज होगा वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा, तो वो डिसाइड किया जाएगा डेप्थ ऑफ सिम फ्रॉम द सरफेस, यानी सरफेस से सिम की गहराई के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ गैलरी की चौड़ाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा एज पर रेगुलेशन 111 ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017, यानी रेगुलेशन 111, ठीक है, में बताया गया है कि साइज ऑफ पिलर क्या होगा बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ सिम फ्रॉम द सरफेस एंड विथ ऑफ गैलरी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा साइज ऑफ पिलर होना चाहिए और इसके थ्रू ही हम लोग क्या है डेवलपमेंट उसी के बेसिस पे करेंगे। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ पिलर, यानी जो पिलर होगा उसका शेप क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, रोम्बस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्मली, ठीक है, सामान्यतः जो पिलर का जो शेप होना चाहिए ना वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, यानी आयताकार होना चाहिए। ये कहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, वो ये आपको मेंशन किया हुआ है रेगुलेशन 111 ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017। नेक्स्ट इसमें प्रोविजन है वो है मिनिमम हार्ड कवर। मिनिमम हार्ड कवर का मतलब है कि जो भी आपका सिम है, सिम के ऊपर जो कड़े पत्थर है ना उनकी मोटाई क्या, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हार्ड कवर। ठीक है। तो मिनिमम हार्ड कवर कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया है पहला जो स्टैच्यूरी प्रोविजंस ये है कि कोई भी एरिया को डेवलप नहीं किया जाएगा जिसकी जहाँ पे जो हार्ड कवर है ना वो 7.5 मीटर से कम हो। ठीक है, उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं करना है जहाँ पर जो हार्ड कवर है वो 7.5 मीटर से कम है। और अगर हार्ड कवर किसी एरिया का 7.5 मीटर से कम हो, ठीक है, 7.5 मीटर से तो ज़्यादा हो लेकिन 15 मीटर से कम हो, तो उस केस में आपको DGMS से परमिशन मिलने के बाद ही वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। और ऐसे ही डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें जो गैलरी की जो चौड़ाई होगी ना वो 3 मीटर से लेके 3.6 मीटर के बीच होनी चाहिए। ठीक है। तो ये रहा मिनिमम हार्ड कवर का प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन है वर्टिकल कोइंसिडेंस ऑफ बैरियर्स। ठीक है, यानी जब कभी भी जो काम है ना
वो एक सिम से ज़्यादा सिमों में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सिम है, ठीक है, यहाँ पे भी एक सिम है, सिम नंबर 1, सिम नंबर 2। तो इस तरह का जब भी केसेस आता है ना, तो उस केसेस में क्या करना है कि जो बैरियर है ना इन दोनों के बाउंड्री के बीच, ठीक है, सपोज ये जो सिम नंबर 1 है इसका जो बाउंड्री है वो यहाँ पे है, दिस वन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज ये ग्रीन कलर से जो हमारा बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारा बाउंड्री है। ठीक है, और सिम 2 का भी बाउंड्री यहाँ पे है। तो बोला गया है कि जो बाउंड्री के पास जो आप बैरियर देते हैं ना, सपोज ये बैरियर यहाँ सिम 2 का ये है और सिम 1 का ग्रीन कलर का ये है, तो बोला गया कि जो भी आप बैरियर देते हैं ना, वो बैरियर क्या होना चाहिए, जहाँ तक संभव हो वर्टिकली कॉन्सिडेंट होना चाहिए, यानी एक दूसरे को ठीक ऊपर या नीचे होना चाहिए, और सेम डायमेंशन के होने चाहिए, यानी सेम साइज के होने चाहिए। ये इसमें बताया गया है रिगार्डिंग बैरियर्स। चलिए, नेक्स्ट प्रोविजन है रिगार्डिंग डेवलपमेंट इन बोर्ड एंड पिलर, वो है वर्किंग नियर माइन बाउंड्री। यानी माइन बाउंड्री के नज़दीक अगर आप वर्किंग चलाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो बोला गया कि कोई भी डेवलपमेंट, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा कहाँ से, आपका माइन बाउंड्री से। नो डेवलपमेंट शैल बी मेड विद इन अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस ऑफ द साइज ऑफ पिलर फ्रॉम माइन बाउंड्री। ठीक है, यानी जो माइन बाउंड्री है, ठीक है, सपोज ये माइन बाउंड्री है, ठीक है, ये है अपना माइन बाउंड्री, ठीक है, इधर माइन ए है, इधर है माइन बी। ठीक है, तो ये जो बैरियर है, सपोज मैं इसको ग्रीन कलर से दर्शाता हूँ, ठीक है, ये जो बैरियर है, ठीक है, ये जो बैरियर है, सपोज इसकी टोटल जो थिकनेस है वो ए है, ए मीटर है, ए नहीं बोलता हूँ इसको, सपोज ये 48 मीटर में मान लेता हूँ। तो बोला गया ना कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं करना है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस ऑफ द साइज ऑफ बैरियर, यानी जो साइज ऑफ बैरियर यानी 48 मीटर जो है यहाँ पे, इसका जो आधा डिस्टेंस होगा, यानी 48 का आधा कितना हो गया, 48 का 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी 24 मीटर के दायरे में कोई भी हम लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे। यानी जो माइन बाउंड्री है इसका यहाँ से लेके 24 मीटर के बीच में डेवलपमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये है डेवलपमेंट प्रोविजंस, ठीक है, ऑफ बोर्ड एंड पिलर। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि अगर, ठीक है, बगल में कोई माइंस है तो वहाँ पर आप लोग को नोटिस देना पड़ेगा जब भी हम लोग को डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट वर्किंग जो है वो कॉमन माइन बाउंड्री के 60 मीटर के रेडियस में अप्रोच हो गया है, तो बगल वाले माइंस को क्या है, नोटिस देना है कि हमारा जो वर्किंग है वो कॉमन माइन बाउंड्री के 60 मीटर के रेडियस के अंदर में आ गया है, और उसके बाद ज्वाइंट सर्वे भी कराना है, बगल वाले सर्वेयर को बुलाना है, ठीक है, अपने माइंस में इधर ज्वाइंट इंस्पेक्शन सर्वे जो भी है वो यहाँ पे कराना है। तो इसको समझने के लिए मैं एक आपको डायग्राम बताता हूँ। सपोज यहाँ पे एक माइन है, ये सपोज ये माइन बाउंड्री है, ठीक है, माइन बाउंड्री है, और इधर माइन है बी, इधर है माइन ए। सपोज ये इसका माइन बाउंड्री हुआ, ग्रीन कलर से मैं दर्शाता हूँ, ये इसका माइन बाउंड्री हुआ, ये वाला, और इसके लिए बी के लिए कौन सा माइन बाउंड्री होगा, बी के लिए माइन बाउंड्री ये वाला हो गया। तो बोला गया है कि अगर कोई एडजेसेंट माइन है, ठीक है, ए के एडजेसेंट माइन कौन है, ए का एडजेसेंट माइन बी है, तो बोला गया है कि कॉमन माइन बाउंड्री के 60 मीटर के रेडियस में अगर हम लोग कोई वर्किंग चलाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो उस केस में बगल वाले माइंस को नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोग कॉमन माइन बाउंड्री के 60 मीटर रेडियस में वर्किंग चला रहे हैं, और साथ ही साथ ज्वाइंट सर्वे भी करवाना पड़ेगा, ये इसमें बताया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रोविज़न है डेवलपमेंट इन कंटीन्यूअस सिम, यानी कंटीन्यूअस सिम में जो डेवलपमेंट होगा इसके लिए एक प्रोविजंस है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार कंटीन्यूअस सिम किसे कहते हैं। वैसे दो सिम जिनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 9 मीटर है या उसके अंदर है, उससे कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस सिम। यानी दो सिम जो एक दूसरे के 9 मीटर के दायरे में आते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस सिम। ठीक है, तो बोला गया है कि इन कंटीन्यूअस सिमों में किसी भी सिम में डेवलपमेंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि डेवलपमेंट करने के लिए परमिशन नहीं मिलता है, किससे, डीजीएमएस से। नेक्स्ट प्रोविज़न है एक्सटेंशन ऑफ नैरो गैलरी। ठीक है, यानी इसमें बोला गया है कि कोई भी जो नैरो मेन है या फिर जो एडवांस गैलरी है ना, उसको वाइडेन गैलरी के 3 मीटर के आगे बढ़ाकर नहीं रखा जाएगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये वाइडेन गैलरी है, सपोज़, ठीक है, ये है वाइडेन गैलरी, ये कौन सी गैलरी है, वाइडेंड गैलरी है, और ये है अपना नैरो
गैलरी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं एडवांस गैलरी। तो बोला गया है कि जो नैरो मेन गैलरी या जो एडवांस गैलरी है ना, उसको वाइडेंड गैलरी से 3 मीटर के आगे बढ़ा के नहीं रखना है। ठीक है, यानी इस तरह से डेवलपमेंट आपको 3 मीटर के आगे नहीं करना है उस गैलरी का, ये इसमें प्रोविज़न है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा रेगुलेशन नंबर 171 में। नेक्स्ट प्रोविज़न है डेवलपमेंट नियर रेलवेज एंड रोडवेज, यानी रेलवे है, रोडवे है, तो उसके नीचे अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं थ्रू बोर्ड एंड पिलर, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है? तो उसके लिए बोला गया है कि अगर कोई जो डेवलपमेंट वर्किंग है, ठीक है, या कोई वर्किंग है, हम लोग गैलरी चला रहे हैं, गैलरी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये जो डेवलपमेंट वर्किंग है वो किसी भी हाल में अगर 45 मीटर के रेडियस में आ जाता है फ्रॉम एनी रेलवे और एनी पब्लिक वर्क या पब्लिक रोड, तो उस केस में आपको डेवलपमेंट अलाउड नहीं है जब तक कि डीजीएमएस आपको परमिशन नहीं देता है। ठीक है, जब तक कि डीजीएमएस आपको परमिशन नहीं देता है तब तक आप कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकते हैं विद इन 45 मीटर रेडियस ऑफ एनी रेलवेज और एनी पब्लिक वर्क्स और एनी पब्लिक रोडवे। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा रेगुलेशन नंबर 119, ठीक है, ऑफ CMR 2017। नेक्स्ट प्रोविजंस क्या है? नेक्स्ट प्रोविजन है डेवलपमेंट नियर रिवर, लेक्स एटसेट्रा, यानी जो नदी है, जो तालाब है, उसके अगर नीचे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं थ्रू बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है? तो उसमें बताया गया कि कोई भी डेवलपमेंट काम हम लोग नहीं करेंगे किसी नदी, तालाब या जो सरफेस में रिजर्वेयर या टैंक है उसके ठीक नीचे, और ना ही उसके 15 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से के रेडियस में हम लोग कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं करेंगे जब तक कि डीजीएमएस से परमिशन नहीं मिलता है। तो अगर सपोज यहाँ पर रिवर है, ठीक है, ये सरफेस है और यहाँ हम लोग वर्किंग चला रहे हैं, तो इसके ठीक नीचे तो करना तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, कोई रिवर, टैंक, रिजर्वेयर, लेक वगैरह के ठीक नीचे तो आपको डेवलपमेंट वर्किंग करना ही नहीं है। इसके अलावा इसके 15 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के रेडियस में भी आपको कोई भी डेवलपमेंट वर्किंग नहीं चलाना है। ठीक है, अनलेस डीजीएमएस ग्रांट्स द परमिशन फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? डेवलपमेंट। सब अब इससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो प्रोविजन है ना, डेवलपमेंट या रिवर, लेक्स एटसेट्रा, वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा रेगुलेशन नंबर 149 में। ठीक है, ये प्रोविजंस वहाँ पे है। चलिए अब जान लेते हैं कि डेवलपमेंट नियर वाटर लॉक्ड एरियाज, यानी भूमिगत भाग में जो पानी से भरे हुए एरियाज होते हैं, ठीक है, उसके नज़दीक आपको डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है? तो उसमें बोला गया है कि कोई भी डेवलपमेंट, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं एक्सटेंड किया जाएगा किसी भी हाल में किसी भी पॉइंट के नज़दीक जो कि 60 मीटर के रेडियस में हो किसी वाटर लॉक्ड एरिया के। यानी सपोज ये वाटर लॉक्ड एरिया है, तो इसके 60 मीटर के रेडियस में, चाहे वो आप हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस नापें, चाहे वो वर्टिकली नापें, चाहे इंक्लाइन डिस्टेंस नापें, 60 मीटर के रेडियस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए किसी वर्किंग का, तो इस 60 मीटर के रेडियस में आपको तब तक डेवलपमेंट नहीं करना है जब तक कि आपको डीजीएमएस इसके लिए परमिशन नहीं देते हैं। ये प्रोविजंस कहाँ मेंशन है? ये प्रोविजंस आपको मेंशन है रेगुलेशन नंबर 150 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेवलपमेंट नियर डिसयूज्ड वर्किंग एटसेट्रा। तो बोला गया कि कोई भी डेवलपमेंट आपको अगर कर रहे हैं जो कि 30 मीटर के दायरे में हो, किसके दायरे में हो? किसी डिसयूज्ड वर्किंग के, या फिर कोई ऐसा एरिया के जहां पर ज्वलनशील और हानिकारक गैस होने की संभावना है। तो इस केस में जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि एडवांस बोरहोल आपको मारना पड़ेगा जिसकी लंबाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। और वो जो ड्रिलिंग कीजिएगा ना एडवांस बोरहोल, वो एक सक्षम व्यक्ति के सुपरविजन में कीजिएगा। एटलीस्ट माइनिंग सरदार होना चाहिए, उसके ऊपर रैंक वाले जो ऑफिशियल्स हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो उनका सुपरविजन का जो रैंक होगा ना, वो एटलीस्ट माइनिंग सरदार होना चाहिए। तो यानी कोई भी आपका डेवलपमेंट वर्किंग अगर 30 मीटर के दायरे में करना है फ्रॉम एनी डिसयूज वर्किंग और एनी एरिया जहाँ पे ज्वलनशील और हानिकारक गैस मिलने की संभावना है, तो उस केस में क्या करना है? आपको एक एडवांस बोरहोल वहाँ पे लगाना है। तो ये जो प्रोविजंस है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको रेगुलेशन नंबर 147 में। चलिए, तो लास्ट प्रोविजन इस वीडियो का ये है कि कोई भी डेवलपमेंट, ठीक है, आपको नहीं करना है हायर सिम में जो कि किसी लोअर सिम के ऊपर हो, और वो जो लोअर सिम है ना वो कोलैप्स हो सकता है, यानी गिर सकता है। यानी सपोज यहाँ पे सिम ए है जो कि हायर सिम है, एंड यहाँ पे सिम बी है जो कि ये लोअर सिम है। लोअर सिम ये है हायर सिम। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी ऐसा एरिया में, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं करना है इन हायर सिम, यहाँ पर, ठीक है, जो किसी लोअर सिम के ऊपर हो। ठीक है, और ये जो
लोअर सिम है ना, ठीक है, वो कोलैप्स कर सकती है यानी गिर सकती है। तो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट नहीं करना है। अगर नीचे का जो सिम है ना वो इतना कमज़ोर है कि वो कोलैप्स कर सकता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करना है, ठीक है। हायर सिम में डेवलपमेंट नहीं करना है। अगर उसके नीचे वाला जो सिम है ना वो गिर सकता है, तो उस केस में आपको हायर सिम में भी डेवलपमेंट नहीं करना है उस एरिया में जिसके नीचे का जो सिम है वो कोलैप्स कर सकता है। तो ये रहा आज की इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।